क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में? दुबा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? जो गणेश जी को चढ़ाते हैं दुर्बा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे। दुर्बा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्बा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्बा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्बा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्बा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्बा की उत्पत्ति मानी। दुर्बा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्बा का फल कितना है? दुर्बा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया था। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्बा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो गया। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है।